पता चला है कि आपके सामने एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार लड़ने वाला है जिसका नाम अब्दुल मालिक है, क्या कहेंगे? लड़ने का तो सबको अधिकार है और अब मैदान में उतरे हैं तो कोई भी आ जाए, फिर हम सबके लिए तैयार हो, सबका वेलकम हमको। हाजी साहब, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं अब की बार? आपने कुछ सोचा है? जो आपका जो काम करने का तरीका, मैं उसको लेकर बात कर रहा हूँ, पार्टी से हटके। जो आप वार्ड में घूम रहे हैं लगातार, तो किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मुद्दा बोले तो तामीरी काम के लिए हम पूरे शहर के अंदर, शेख रशीद साहब ने भी तामीरी काम किए शहर के अंदर, आसिफ शेख रशीद साहब ने भी किए। और जब मैं 2012 से लेकर 17 तक नगर सेवक रहा, जब भी मैंने काम किया और इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर काम करूँगा, अल्लाह ने अगर चाहा तो, अगर कामयाबी दी अल्लाह ने अगर तो। असम्बली का इलेक्शन भी आपने काफ़ी मजबूत तरीके से लड़ा, अच्छा खासा प्यार मोहब्बत वोट भी आपको भरपूर मिली, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बस अब कॉरपोरेशन का इलेक्शन कुछ ही दिनों में उसके भी नतीजे सामने आएंगे, तो आपको क्या लगता है अब की बार आवाम भरपूर वोटों से साथ देगी? असम्बली का फ़ैसला तो अल्लाह का फ़ैसला था और अल्लाह के हर फैसले हमको कबूल है। और मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, ये तो वार्ड की जनता, जो वार्ड नंबर 17 की जो जनता है, सब उनके हाथ में और अल्लाह के हाथ में है फ़ैसला। तो इनका काम है वोट देना आवाम का और फ़ैसला करना अल्लाह का, और अल्लाह का जो भी फ़ैसला आएगा हमको कबूल रहेगा। हाजी साहब, आप लगातार इस वार्ड में घूम रहे, लोगों तक पहुंच रहे, आपने कुछ सोचा है कि कुछ बड़ा अगर ये लोग चुनकर देते हैं आपको, तो बड़ा एक काम इनको देना है, एक बड़ा तोहफ़ा इस वार्ड को देना है? वार्ड में हम आज से नहीं घूम रहे। शेख रशीद साहब जिस वक्त तो पहली मर्तबा सियासत में आए, शेख रशीद साहब पूरे शहर में घूमते थे और शेख रशीद साहब ने हमको यही सिखाया कि पूरे शहर के अंदर घूमना, लोगों के सुख में जाना, लोगों के दुख में जाना, लोगों के मसले मसाइल है, दवा खाने के मसले रहते और सब काम करने का शेख रशीद साहब ने हमको तरीका सिखाया है। और ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन है तो इस वार्ड के अंदर आए। इस वार्ड की आवाम से आप पूछ सकते हैं कि हम इलेक्शन के दरमियान में आपके बीच में आते, क्या ऐसे भी आते आपके बीच में? हमेशा हमको जब भी पूरे शहर से जहाँ जहाँ हमारा एक टाइम रहता है, आज इस वार्ड के अंदर, इस इलाके के अंदर, उस इलाके के अंदर, हमारा काम ये नहीं है कि हम वोट लेके चले जाते और हमारे घर में जाके बैठ जाते। हमारा काम ये नहीं है। इलेक्शन हो या ना हो, हमारा 5 साल पूरे शहर के अंदर पूरा दौरा रहता है। ये शेख रशीद साहब ने हम लोगों को सिखा के गया है। रही काम काज की बात, जैसे हमने हज़ार खुली के अंदर जैसे दीनी जो प्रोग्रामात होते लेडीज़ लोगों के, जो ऑडिटोरियम जो अच्छा मैं सोचा हूँ, जैसे हज़ार खुली नूरबाग के अंदर बनाए, शेख आसिफ साहब ने बनाए, तो यहाँ पे मैंने सोचा है गुलशनाबाद का जो गार्डन है उसके अंदर भी एक बेहतर से बेहतर हमारी जो माँ बहनें हैं, दीनी प्रोग्राम हो, जेंट्सों की भी हो, लेडीज़ के भी हो, ताकि उसके अंदर दीन का प्रोग्राम हो। वो जगह ऐसी पड़ी हुई है बाकायदा, उसके अंदर शेख आसिफ साहब ने कंपाउंड भी बनाया है, उसके अंदर उर्दू लाइब्रेरी भी बनाया है। और अभी फ़िलहाल उसका कुछ वक्तों के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं था, तो मैंने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया कि वहाँ पे भी दीनी प्रोग्राम के लिए अच्छा एक ऑडिटोरियम बनाया जाए, ताकि इस वार्ड की आवाम को उसका लाभ मिले, उसका फ़ायदा मिले। और अभी इलेक्शन तो अभी चालू हुआ, आप देख सकते हैं शेख आसिफ साहब ने, मैं समझता हूँ सर्वे नंबर 194 में एक हलवाई जमात खाने का काम भी चालू हुआ है। और आप इस्लामिया कॉलोनी में जाएंगे तो इस्लामिया जमात खाने का काम भी चालू है। जमूर कॉलोनी के अंदर जाएंगे, वहाँ भी एक ओपन स्पेस वॉल कंपाउंड करा हुआ है, वहाँ पे भी एक शादी हॉल का मंजूर हुआ है। इंशाल्लाह कुछ वक्त में उसका काम चालू हो जाएगा। आप अगर आप जाके देखेंगे, जैनुर मंसूरी हॉल जैसा बना है, मरूम जैनुर मंसूरी हॉल बना है गुलशन इब्राहिम के अंदर, ऐसी जितनी जगह खाली है ओपन स्पेस, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर तामीरी काम करेंगे, शादी हॉल बना के देंगे, ऑडिटोरियम बना के देंगे, ताकि इस वार्ड के लोगों को फ़ायदा हो। आज आप देख लो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, और आप ये ओपिनियन इस वार्ड की जो आवाम है उनसे लेना, और ऐसा ना हो कि ये शेख रशीद साहब के, शेख आसिफ साहब के, खालिद हाजी साहब के मानने वाले, ऐसा नहीं। एक आम गली के अंदर, कोई भी गली के अंदर जाना और उनसे पूछना इस इलाके के अंदर आपके सुख में दुख में आपके काम कौन आता,
आपके काम कौन करता। हम ये लोग वो लोग नहीं है कि हम वोट ले लेते और चले आते, हमारे मुफाद के लिए हम आते और वोट ले के चले आते, गरीबों को झांसा दे देते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर कैमरा अगर घुमाएंगे या आवाम बैठी है, मैं तो बोलूँगा ठीक है, ये शेख आसिफ साहब के चाहने वाले होंगे, शेख रशीद साहब के चाहने वाले होंगे, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आम आवाम गली के अंदर आप जाइए और गली मोहल्ले के अंदर और आपसे भी मेरी गुजारिश है, जितने भी यूट्यूबर चैनल वाले हैं, आप लोग जो इंटरव्यू लेते ना तो उसमें चेहरे दिख क्या आते, तो लोग बोलते हैं, हम भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, लोग बोलते हैं यार ये सब उनके लोगों से पूछे तो उनकी तारीफ़ करेंगे। तो मेरा ये बोलना, अगर आपको ओपिनियन निकालना है तो गली के अंदर खामोशी से अकेले आप जाओ, गली के अंदर कोई भी घर के अंदर कोई भी भाई को बुलाओ, कोई भी बहन को बुलाओ, है ना, और उनसे मालूमात निकालना। मैं समझता हूँ वो सही ओपिनियन आपको देंगे। ये चौक में बैठने वाले जितने भी लोग हमारे दोस्त अहबाब जितने भी बुजुर्ग और नौजवान, जाहिर सी बात मैं यहाँ आके बैठा हूँ तो ये हमारे मानने वाले लोग हैं तो हमारे पास बैठे, मुखालफिन तो हमारे पास बैठेंगे नहीं। मेरा बोलना है आप आम आवाम जिससे गली मोहल्ले में जाके आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा काम कौन करता कौन नहीं करता। वार्ड में जिन उम्मीदवारों के नाम आ रहे, नाम डिक्लेयर हो रहे और कुछ लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे, तो उनको रोकने के लिए आपने अपने तौर पर कुछ सोचा क्या, इन्हें हम मना लेंगे? देखो ये पार्टी का फैसला है। पार्टी ने अगर जिस कैंडिडेट को अगर उम्मीदवारी का ऐलान किया है, और बहुत से लोग ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे, अब उनको अगर टिकट नहीं मिला किसी वजह से, अगर उम्मीदवारी उनकी अगर इस्लाम पार्टी से नहीं हुई, तो मेरा उन लोगों से ऐसा मशवरा था कि इस बार आप आराम करो, पार्टी का साथ दो और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको चांस दिया जाएगा। ये शेख आसिफ साहब का भी बोलना है कि नवे लोगों को भी चांस हो मिलना चाहिए। अभी इससे पहले जैसे इस वार्ड से असलम अंसारी साहब भी थे, नईम पटेल साहब भी थे, ताजुद्दीन उमर की घरवाली भी थी और अशरफ कुरैशी साहब भी थे। अब इस वक्त तो आसिफ साहब ने 2 नवे उम्मीदवार दिए, एक मन्नान सर की घरवाली है और एक जो रियाज कच्ची है हमारी उनकी घरवाली है। और हर इलाके के अंदर नवे उम्मीदवार आप देखेंगे, अगर शेख आसिफ साहब है तो नवे उम्मीदवारों को चांस तो दे रहे हैं ना। आज बोले उन्होंने कि हम आगे भी इंशाल्लाह चांस देंगे, तो आगे के लिए तैयारी करो, इंशाल्लाह आपको चांस मिलेगा। और हमारा काम है लोगों को समझाना। आप नहीं समझ रहे तो मैं समझता हूँ गलती कर रहे हैं, और जिससे भी अगर वो टिकट लेने जा रहे तो मैं समझता हूँ उनका खुद का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो दुकान सिर्फ इलेक्शन के पीरियड में ही उनकी ऑफिस खुलती और इलेक्शन ख़त्म होता वो ऑफिस बंद हो जाती। आपने असम्बली में देखा ना, सरदार नगर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने संपर्क कार्यालय बनाया था, सिर्फ वो इलेक्शन ही पुरता बनाया था और उसके बाद बंद हो गया। तो ये शहर को समझना चाहिए। आज हमारी अगर ऑफिस अगर आप देखेंगे, आगरा रोड के ऊपर शेख रशीद भवन भी है, हज़ार गली के अंदर जिसे प्रभाग बोला जाता है वो भी है ना, केडी ऑफिस भी है, वहाब भाई की मोहम्मद अली ऑफिस भी है। कोई ना कोई हमारे घर का फ़र्ज वो मिल जाता और लोग एक आस लगा के आते कि नहीं शेख आसिफ साहब वहाँ बैठे होंगे, खालिद हाजी साहब वहाँ बैठे होंगे, जलील दादा बैठे होंगे, अकील हाजी साहब बैठे होंगे, एहसान भाई बैठे होंगे। हमारा पूरा खानवादा लोगों के लिए हमेशा रात दिन लोगों के लिए लगा है। और शेख रशीद साहब ने हम लोगों को यही सिखा के गया कि अपने अगर कोई ऑफिस पे आया और उसका जो काम है उसको काम करके दो, उसको सिर्फ झूठा आश्वासन करके मत दो। अरे आप बताइए ना, शहर के आमदार आज वो फ़ोन भी नहीं उठाते किसी का। आज एक गरीब को अगर लेटर पेड की ज़रूरत हो तो कहाँ जाएगा वो शख्स। और दीगर की वर्करी करने वाले की तो बात ही नहीं कर रहा मैं वर्करी करने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं जो वर्करी करते उनकी, मैं सिर्फ मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूँ। शहर ने सोचना चाहिए, समझना चाहिए या जहाँ से काम होते हैं इंसान ने वहीं जाना चाहिए। और आज जितने भी इच्छुक उम्मीदवार जैसे जा रहे टिकट लेने के लिए, मैं समझता हूँ इलेक्शन के बाद क्या होगा, इलेक्शन हार जीत हो जाएंगे, फैसला आ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएंगे वो लोग। उसके बावजूद भी हम उन उम्मीदवारों को बोलना चाहूँगा मैं मेरी तरफ से ख़ास तौर से कि आज जैसे आपकी इज़्ज़त थी, इंशाल्लाह कल भी आपके लिए वैसी ही इज़्ज़त रहेंगी। और शेख आसिफ साहब का, शेख रशीद खानवादा घराने का आपके लिए दरवाज़ा आज भी खुला है और इंशाल्लाह कल भी खुला रहेगा।